हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विराज। जैसा कि रिसेंटली जो स्मॉल कंपनी है उसकी डेफिनेशन में चेंज आया है, क्या वो चेंज नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, क्या वो मई 22 के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, इस वीडियो में मैं इसमें बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नवंबर 2022 में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये मई 2023 के लिए एप्लीकेबल है। क्या नोटिफिकेशन आया है, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, पहले आइए मैं इसको सिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन कहाँ से देखते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चेंज आया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक्ट में जो स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में जो चेंज आया, वो क्या चेंज आया, वो जो नोटिफिकेशन है उसको कैसे डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कीजिए MCA लॉगिन और आप इसको सर्च कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो पहला ऑप्शन आ रहा है इस पे आप चले जाइए। फिर यहाँ पे आपको होम पेज पे जाना है। फिर आप यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप, ये हमारे मोदी जी हैं। फिर ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, और ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह जी। ठीक है। फिर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन अमेंडमेंट रूल 2022। जब इस पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और इसी पीडीएफ के थ्रू चेंज आया है। देखिए ये है द गैजेट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट। जब भी कोई चेंज आता है, अमेंडमेंट किसी भी एक्ट में या कोई भी नोटिफिकेशन, तो इसी ऑफिशियल साइट पर आता है गवर्नमेंट के। तो सबसे पहले ये चीज़ हिंदी में होता है और फिर उसके बाद सेम चीज़ इंग्लिश में होता है। तो जैसे यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, इन द कंपनीज specification of definition detail rule 2014 in rule 2 in sub rule 1 for clause t the following clause shall be substituted, मतलब चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है, जो आपका स्मॉल कंपनी में जो आपका पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की जो लिमिट थी, जो पहले आपकी थी 2 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपीज, वो चेंज होके हो गया है अब 4 करोड़ रुपीज जो पेड अप कैपिटल है, और जो आपका टर्नओवर वो हो चुका है 40 करोड़ रुपीज। अब आइए बात करते हैं कि आपको नवंबर 22 में एप्लीकेबल है या नहीं है। आइए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में चेंज क्या है और ये आपके नवंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपका जो सी ए इंटर का जो एग्ज़ाम होता है, ये होता है एक नवंबर मंथ में, और एक होता है आपका ये एग्ज़ाम मई मंथ में। मई वाला है 2023 में, और जो नवंबर वाला एग्ज़ाम है वो होगा 2022 में जो आने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपका एग्ज़ाम मई में है तो यहाँ से 6 मंथ बिफोर जो भी अमेंडमेंट होगी वो आपके मई 20 के पेपर में एप्लीकेबल होगा, यानी कि 31 अक्टूबर 2022। यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई में होता है आपका एग्ज़ाम। तो जो भी 1 नवंबर के बाद जो भी अमेंडमेंट आएगी वो आपके पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि 6 महीने बिफोर जो भी अमेंडमेंट आती है वो आपके पेपर में एप्लीकेबल होता है। जैसे कि नवंबर का एग्ज़ाम है तो यहाँ से हम 6 महीने पहले जाएं तो ये होगा आपका अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, यानी कि 30 अप्रैल तक जो भी अमेंडमेंट होगा, 30 अप्रैल तक जो भी अमेंडमेंट होगा ये एप्लीकेबल कहाँ पर होगा, आपके नवंबर के एग्ज़ाम में। अगर कोई चेंज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आता है तो ये आपके एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर ये कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, ये वाला चेंज जो है एप्लीकेबल होगा मई वाले में। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस भी अगर नॉर्मल पेपर है आपका, यहाँ से 6 महीने पहले चले जाइए, तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई होगी वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अगर आपका एग्ज़ाम मई में है तो यहाँ से आप 6 महीने पहले चले जाइए,
फिर उसके पहले जो भी चेंजेस होंगे अमेंडमेंट वो यहाँ पे मई में एप्लीकेबल होंगे। तो जी हाँ, जो ये चेंजेस आया है ये आपके नवंबर एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, जो ये चेंजेस आया कंपनी स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में नवंबर 22 के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, ये मई में एप्लीकेबल है। आप गलती से गलत मत कर देना। स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में क्या लिखा है? स्मॉल कंपनी इज ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी कि स्मॉल कंपनी जो है अदर देन पब्लिक कंपनी, जो स्मॉल कंपनी वो हमेशा क्या होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? वो प्राइवेट कंपनी ही होगी। प्लस प्राइवेट कंपनी होगी एंड मतलब प्लस, इसके साथ साथ दो कंडीशंस और हैं, यहाँ पे मैं अलग अलग लिख देता हूँ। अगर आपका एग्जाम है नवंबर 22 में और आपका एग्जाम है मई 2023 में, तो आपको क्या करना है? प्राइवेट कंपनी जैसे यहाँ पे है, स्मॉल कंपनी होने के लिए प्राइवेट कंपनी होना चाहिए, यहाँ भी सेम है, प्राइवेट कंपनी होना चाहिए एंड यहाँ भी है एंड फिर उसके बाद है एक पेड अप कैपिटल और एक है टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से। यहाँ पे जो लिमिट है और यहाँ पे जो लिमिट है और सेम यहाँ पे वो है डिफरेंट। चेंज क्या है? यहाँ पे जो लिमिट है वो है 2 करोड़ और 20 करोड़। तो यहाँ पे जो चेंज है वो आया है 4 करोड़ और 40 करोड़। 2 करोड़ जो है चेंज होके आया है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 करोड़ और ये मैक्सिमम हो सकता है 100 करोड़। देखिए एक्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है। जो लिमिट 2 करोड़ थे तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके कितना कर दिया? 4 करोड़, और जो 20 करोड़ की लिमिट थी इसको इंक्रीज कर दिया 40 करोड़। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट जस्ट बाय नोटिफिकेशन से कर सकती है। अगर गवर्नमेंट इस 10 करोड़ के लिमिट या 100 करोड़ के लिमिट को चेंज करना चाहेगी तो उसके लिए उनको कंपनीज एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, ये एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। सेम यहाँ पे 4 करोड़ और 10 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़। तो आपको समझ में आगे हो गए। नवंबर 2022 में आपके लिए 2 करोड़ 20 करोड़ ही है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इससे करने हैं। अगर आप इससे कर दोगे, हाँ आपने किया, अच्छा है क्योंकि आप अपडेट हैं, लेकिन इसका पेपर में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप ये करके आते हैं तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है नवंबर 2022 में ये वाला आपको करना है। प्लस यहाँ पे कुछ कंडीशंस और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल कंपनी। देखिए एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है, प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है। वो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी होगी जिसका पेड अप कैपिटल जो है वो लेस देन इक्वल 2 करोड़ है, या फिर टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 करोड़। ये मैं नवंबर 2022 के बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है। जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 2 करोड़ या अप टू 2 करोड़ है, टर्नओवर अप टू 20 करोड़ है। प्लस मान लीजिए एक और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 3 करोड़ और टर्नओवर है 21 करोड़। देखिए ये भी प्राइवेट कंपनी है, ये भी प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी कुछ नहीं होता, स्मॉल कंपनी इज जस्ट ए स्टेटस, जो एक प्राइवेट कंपनी को मिलती है, और ये स्टेटस उस प्राइवेट कंपनी को मिलता है जो ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जो जिनका पेड अप कैपिटल, टर्नओवर एंड वो प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। अगर ये तीनों चीज पूरा करता है तो वो बन जाती है, वो प्राइवेट कंपनी बन जाती है स्मॉल कंपनी। और फिर उनको क्या होता है, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना होता और भी उनको कई सारी बेनिफिट्स मिलती हैं। प्लस ये जो स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस है ये 3 कंपनियों को नहीं मिलता। अगर आप होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है तो आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा।
या फिर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो भी आपको इसका स्टेटस नहीं मिलेगा, या फिर आप कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो भी आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी है या फिर सब्सिडरी कंपनी है इनको कई सारी स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। तो अगर आप किसी की होल्डिंग कंपनी है तो आप इतने बड़े हैं, किसी को होल्ड कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस कैसे दे दें, भले आप प्राइवेट कंपनी हो, आपका टर्नओवर पेड अप कैपिटल फॉलो कर रहा हो लिमिट के अंडर हो, ठीक है, 2 करोड़ 20 करोड़, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सब्सिडरी कंपनी है तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई आपको बड़ा कंपनी होल्ड कर रहा है तो वो आपको संभालेगा, तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी, इनको अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं तो दो बेनिफिट्स ना हो जाए, इसलिए इनको भी नहीं है। और साथ में बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में एनी स्पेशल एक्ट, इनको भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता है। आइए मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो नवंबर 2022 है, स्मॉल कंपनी डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, सेक्शन है 2 क्लॉज 85। कभी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलेंगे जब वो प्राइवेट कंपनी होगी, उसका पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ होगा, टर्नओवर जो है लेस देन, यहाँ पे पेड अप कैपिटल, यहाँ पे टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 करोड़ होगा, तब उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। ये होल्डिंग सब्सिडी को नहीं मिलता, सेक्शन 8 कंपनी को नहीं मिलता, एनी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, उसको भी ये स्टेटस नहीं मिलता है, स्टेटस होता है। और यहाँ पे कैश सच हायर अमाउंट as may be prescribed which shall not be more than 10 करोड़ और 100 करोड़, यानी कि जो 2 करोड़ 20 करोड़ की लिमिट है ये 10 करोड़ और 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके लिए फिर कंपनी एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, फिर नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज नहीं हो पाएगा, फिर एक लॉन्ग प्रोसीजर होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दी स्मॉल कंपनी क्या होता है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या चेंज आया है, नवंबर 2022 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है जैसा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो मई 2023 के लिए है उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। स्मॉल कंपनी क्या होता है, देखिए पेड अप कैपिटल में इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लिखा हो, पेड अप कैपिटल लिखा हो, कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं। क्या चेंज है मई 2023 एग्जाम वालों के लिए, एक रूल 21T इंसर्ट किया गया है जो एप्लीकेबल हुआ है 15 सितंबर 2022 से, और ये यानी कि ये आया है 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 से पहले, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि मई वालों बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ये 1 नवंबर के बाद आता तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और क्या उनके लिए चेंज आया है, जो पेड अप कैपिटल जो उसको बढ़ा के कर दिया गया है 4 करोड़ रुपीस, और जो टर्नओवर है उसको बढ़ा के कर दिया गया है 40 करोड़ रुपीस, और ये 4 करोड़ रुपीस मैक्सिमम कर सकते हैं 10 करोड़ रुपीस, और ये 40 करोड़ कर सकते हैं मैक्सिमम 100 करोड़ रुपीस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।